नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता थपलियाल और स्वागत करती हूं आप सभी दर्शकों का हमारे विशेष कार्यक्रम देखो सुख की राह में। दर्शकों, आप सभी की समस्याओं का समाधान करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है पंडित सीपी दीक्षित जी। बहुत बहुत स्वागत पंडित जी आपका। राधे राधे। दर्शकों, आज होलिका दहन का दिन है, तो कैसे करें पूजा, क्या हो पूजा का विधि विधान, ये सब बताएंगे आज पंडित जी। और अगर आपकी भी कोई समस्या है, समाधान आप जानना चाहते हैं या होलिका दहन के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं 0120495001, 0120495002। आज होलिका दहन है, कल होली है, आज सब पूजा करेंगे, तो क्या हो पूजा का विधि विधान, ये सब आज हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कथा मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं, आखिर होली का दहन क्यों करा जाता है, इसके पीछे इसकी महत्वता क्या है जी। हम अपने प्रभावों को देखते हैं, होली का त्योहार हम मनाते हैं। होली के प्रभाव में अच्छी जीवन को हम यापन करें, बुराइयों को दूर भगाएं, इसके लिए होली का पर्व मनाया जाता है। सबसे पहले अगर मैं प्रभाव को देखता हूं तो होलिका, यानी कि अगर हम प्रहलाद की बात करते हैं तो प्रहलाद की बुआ का नाम होलिका था। और जब प्रहलाद को बहुत सारे प्रयास कर लिए गए और उनको देहांत नहीं कर पाए, उनके जीवन को नष्ट नहीं कर पाए, तो उनके पिता ने सोचा कि मैं अपनी बहन से मिलकर के आता हूं, क्योंकि उनकी जो बहन थी होलिका, उसके पास एक ऐसी चद्दर थी जिसको वो ओढ़ करके बैठती थी, तो अग्नि में वो उसको जलाती नहीं थी, अग्नि उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती थी। तो उन्होंने कहा भैया आप चिंता ना करो, इस बच्चे को लेकर के मैं गोदी में बैठ जाऊंगी और उस समय आप मेरे को ये दे देना और अग्नि प्रवेश कराना, मैं नहीं जलूंगी, आपका बच्चा नष्ट हो जाएगा। लेकिन प्रभु की कहते हैं ना कि जहां पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। अपने जीवन के प्रभाव को उदित करने के लिए जब ईश्वर की भक्ति से हम जुड़ जाते हैं, उस परमात्मा की भक्ति से जुड़ जाते हैं, तो कुछ भी, चाहे कितने बड़े से बड़ी मुसीबत हमारे जीवन के अंदर क्यों ना आ जाए, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। तो हमारे जीवन के प्रभाव को उदित करने के लिए उस समय होलिका जब प्रहलाद जी को लेकर के अपनी गोदी में बैठी, तो उस समय ऐसा तूफान आया, ऐसी तेज हवा आ गई कि वो चद्दर होलिका के ऊपर से प्रहलाद जी के ऊपर जाकर के चली गई और उस दिन होलिका का दहन हो गया। प्रहलाद जी स्वशरीर वापस आ गए। तो अपने प्रभाव को उसी दिन से होलिका दहन मनाया जाता है, होली का ये पर्व मनाया जाता है। और फिर उसके बाद में जो दुल्हड़ी मनाई जाती है, यानी कि जो धूल का पर्व होता है, जिसे हम रंग के द्वारा भी यहाँ पे मनाते हैं, लेकिन जो धूल का पर्व होता है उससे कहते हैं कि चलो जो भी कुछ हुआ सो हुआ, उस पर अब धूल डालो। यानी कि अपने प्रभावों से आप अलग हट जाइए, जो भी कुछ हुआ ईश्वर की करनी थी, जैसा उसने करना था वैसा हो गया है। उस समय से ये धूल का पर्व भी मनाया जाता है जी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं पंडित जी। जी नमस्कार। नमस्ते जी, आपका नाम? मेरा नाम अनीता है, अलीगढ़ से बोल रही हूँ। जयंता जी, अपनी जन्म तिथि बताएं। मेरी 13 जून 1971, 71। जी, और आपके जन्म का समय? 5:05 शाम और के। जन्म स्थान भी बता दीजिए अनीता जी। शाम के 5:05। जन्म स्थान कहाँ का है आपका? अलीगढ़, यूपी। जी पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पंडित जी से? मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है और मेरे पैसा की बहुत ज्यादा कमी चल रही है। बिल्कुल अनीता जी, बताना चाहूंगा आपको। और होली का पर्व है, बहुत अच्छी शुभकामनाएं, अच्छे रंग आपके जीवन के अंदर आए। कुंडली का जो प्रभाव कहता है मंगल चंद्र का महालक्ष्मी योग है, लेकिन साथ में जब राहु देव बैठ जाते हैं तो राहु के प्रभाव को हम किस तरीके से शांत कर सकते हैं, इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि होली के शुभ अवसर पर अच्छे प्रभावों को हम जोड़ सकते हैं। इसके लिए हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे उपाय भी लेकर के आए, अच्छी अच्छी खुशहाली लेकर के आए। लेकिन आज के दिन हम विशेष पूजा क्या करें, क्योंकि आपकी जो कुंडली कहती है मंगल का श्रेष्ठ फल है, बहुत अच्छा फल है। लेकिन इसमें आप जैसे मिठाई का हम दान करते हैं, मिठाई लेकर के जाते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, मिठाई का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। लेकिन मिठाई के साथ आप नमकीन भी साथ में लेकर के जाएं, बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता रहेगा। और आप मिठाई बांटते हैं, साथ में नमकीन बांटते हैं, बहुत अच्छा लाभ यहाँ पे प्राप्त होने लग जाएगा। दूसरे नंबर, तृतीय भाव में राहु बैठे हुए हैं, तो राहु इलेक्ट्रॉनिक सामान का आपको बिल्कुल गिफ्ट नहीं करना है। अच्छे प्रभाव आपके जीवन के अंदर जुड़ते रहेंगे। सूर्यदेव और शनिदेव इकट्ठे होकर के सप्तम भाव, जहां से हमारी रोजाना की इनकम, आपने कहा कि पैसा रुक नहीं पाता है, उसका कारण यह है कि ये नहीं है कि आता नहीं है, क्योंकि आने के लिए बृहस्पति देव आपके लगन के भाव में बैठे हुए हैं। देते तो हैं, लेकिन उस पैसे का पता ही नहीं चल पाता कि कब आया और कब चला गया। तो उसके लिए शनिदेव के प्रभाव को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए आपको सूर्य का उपाय करना होगा यहाँ पर। और सूर्य के लिए एक 700 ग्राम गेरू, जो लाल वाली मिट्टी होती है, 700 ग्राम गेरू 7 दिन लगातार आप वीरान जमीन में दबा के आइएगा, बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता रहेगा।